हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज का वीडियो कुछ अलग है, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक किस्सा जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये दोस्तों वीडियो पूरा ही एकदम अनफिल्टर्ड रॉनेस का फीलिंग आपको देने वाला है, क्योंकि यार एकदम दिल से बात निकल रही है और वीडियो के माध्यम से मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। एक वीडियो के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। किस्से के बाद मैं वो बताने वाला हूं। किस्से के ऊपर से आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो क्या है। चलो किस्से की शुरुआत करते हैं। इंजीनियरिंग का पहला ही दिन था, फर्स्ट ईयर, पहला ही दिन, पहला लेक्चर, और मैं चला गया भैया लेक्चर हॉल में बैठने के लिए। और अपन कैसे ना फ्रंट पहले ही सीट में जाके बैठ गए। अपने को टॉपरनेस की फीलिंग आती है पहले सीट पे बैठने के बाद। 11th-12th में अपन टॉप किया था तो अपन जो है भैया फर्स्ट सीट में जाके बैठ गए। एंड सब बच्चे भी आ गए, जो मेरे सहपाठी थे वो भी आ गए, वो भी बैठ गए। और फिर उसके बाद मैम आए, द फर्स्ट लेक्चर। मैम आने के बाद फिर ऑब्वियसली कुछ फंडामेंटल प्रश्न जो होते हैं, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर में एक क्लास टीचर पूछते हैं, तो वैसे कुछ फंडामेंटल बेसिक सीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी से क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मुझसे भी पूछा, मैं खड़ा हुआ, मुझसे प्रश्न पूछा रिलेटेड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैं चकरा गया भाई, मेरे को सीएस का सी भी नहीं आता था, कंप्यूटर साइंस का सी भी नहीं आता था। क्योंकि मैं अपना बैकग्राउंड अगर आपको बताऊं तो मैंने भैया पीसीएमबी 11th-12th में पीसीएमबी किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। सीएस का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था उसमें भैया। प्रोग्रामिंग नाम की चीज भी होती है, सीएस के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्किटेक्ट, भाई साहब ये सब तो भैया कुछ भी नहीं पता था। और प्रश्न भी बहुत सिंपल पूछा था उस वक्त। तो मेरे को पहली बात तो प्रश्न ही समझ में नहीं आया। मैं लेक्चर हॉल में प्रिंटर ढूंढ रहा था, मैं बोला प्रिंटर मिल जाए, मैम को मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दूं। ये भैया उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, आप समझ सकते हो। क्योंकि मुझे सीएस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, नॉट इवन अ सिंगल आइडिया। प्रश्न ही समझ में नहीं आया कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड मतलब मैम करना क्या है, ये तो बताइए है कि नहीं। तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा था। तो और बहुत सारे जो मेरे सहपाठी हैं उनको ऑब्वियसली सीएस के बारे में अच्छी खासी आइडिया थी, नॉलेज थी, तो वो उसका बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर जो है मैम को दे रहे थे। अब वो देख के मेरे को ना बहुत ज्यादा ऐसा डिप्रेस्ड फील हो रहा था, सेल्फ डाउट खुद के ऊपर बहुत आ रहा था। प्रश्न आ रहे थे बहुत सारे दिमाग में यार कि ये तो पहला ही दिन है, अभी तो 4 साल निकालने हैं, उसमें भी बैकलॉग वगैरह ऐसे जो ख्याल है वो दिमाग में आने लग गए थे। मैं बोला अगर ये होगा तो क्या होगा भैया। इतना ज्यादा सेल्फ डाउट आ गया था कि भैया मैं तो मतलब रोने ही लग गया। मैं बोला नहीं यार, ये गलत पंगा ले लिया अपन ने, कहीं इंजीनियरिंग लेके गलत तो नहीं पंगा ले लिया, शायद कोई और ब्रांच ले ली होती। लेकिन बहुत सारे दोस्तों का, रिलेटिव्स का सुना, उन्होंने बोला यार सीएस में बहुत अच्छी स्कोप है फ्यूचर में, तो सीएस ले ले। तो अपन भी यार चलो ठीक है सीएस ले लेते हैं, अपने को भी लगा कर लेंगे। लेकिन भाई ये जो पहला ही दिन भैया वाकया हुआ, किस्सा हुआ, एक रियलिटी चेक था ना वो अपने सामने, रियलिटी चेक आ गया था। और अच्छा हुआ बहुत जल्दी आ गया, एक अच्छा होता है लाइफ में कि बहुत ही जल्दी अपने को देखने को मिल गया, ताकि अपन उस हिसाब से आगे प्रिपरेशन कर सके। यही स्टूडेंट्स रुक जाते हैं। जब भी आपको सेल्फ डाउट सताए, जब भी लाइफ में डिफिकल्टी आए, जब भी लाइफ में लगे यार ये क्या कर लिया मैंने, ये मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट रुक जाते हैं उसी पॉइंट पे, आगे बढ़ने का सोचते नहीं। मतलब आगे बहुत बड़ी डिफिकल्टी दिखाई देती है उनको, और वो डिफिकल्टी देखते ही वो रुक जाते हैं। नहीं भाई अब एक कदम भी अपन आगे नहीं रख सकते क्योंकि डर लग रहा है मुझे। ऐसा ही हाल मेरे साथ भी हुआ था उस वक्त, क्योंकि मैं ऑब्वियसली रोने भी लग गया था भैया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार नहीं यार कहीं अपन गलत जगह तो नहीं आ गए ना, मिसफिट लग रहा था, मिसफिट टाइप फील हो रहा था मुझे। पर ऐसी चीज़ नहीं थी। एक्चुअल में जो है एक अंडरस्टैंडिंग उस वक्त मैंने डेवलप की कि कोई बात नहीं, पीसीएमबी भैया तेरा बैकग्राउंड था तो ऑब्वियसली बात है सीएस के बारे में तेरे को पता होना कि जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ने उस वक्त मेरी मदद की। और साथ ही साथ एक फिलॉसफी भी है, एक फंडा भी है जो मेरे दिमाग में भैया बहुत पहले से, बचपन से जो रहा है, वो ये है कि जितनी बड़ी मुसीबत आपके सामने है, जितनी बड़ी डिफिकल्टी आपके सामने है, अगर आप उस डिफिकल्टी को पार करोगे तो उसके पार, उस डिफिकल्टी के बाद आपको उतनी ही बड़ी सक्सेस जो है वो देखने को मिलेगी। दैट्स द फिलॉसफी आई फॉलो। तो मेरे सामने तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी, लेकिन दिमाग में तो वही फिलॉसफी थी कि अगर मैं इसको पार कर पाया तो उतनी ही बड़ी सक्सेस मेरा इंतजार कर रही है। और कहीं ना कहीं ये फिलॉसफी सच भी हुई, क्योंकि अगर मैं उस वक्त भैया गिव अप कर देता, मैं बोलता नहीं भैया मेरे को आगे कंटिन्यू नहीं करना, मेरे को सीएस नहीं सीख रहा, मैं कुछ और कर लूंगा भैया अपनी लाइफ के साथ, बट ये नहीं करना, इंजीनियरिंग से भैया बाहर निकल जाऊंगा। अगर उस वक्त ये गिव अप करने का थॉट हावी मेरे पे हो जाता और अगर मैं यही फाइनल डिसीजन ले लेता गिव अप करने का, तो शायद आज जो हो रहा है
वो नहीं हो रहा होता। एक बंदा जिसको भैया CS का C भी नहीं पता था, जिसको प्रिंट हेलो वर्ल्ड क्या होता है वो नहीं पता था, उसको सवाल ही समझ में नहीं आया था ये, आज उसी के भैया वीडियोस देख के, लेक्चर्स सुन के लाखों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अपने इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पास हो रहे हैं। और सिर्फ पास ही नहीं हो रहे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे पॉइंटर्स के साथ, परसेंटेजेस के साथ पास हो रहे हैं। तो ये कैसे हो पाया? कहीं ना कहीं वो फिलॉसफी सही प्रूव हुई, और ऐसा ही होता है। यही एक मैसेज है दोस्तों जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, डिफिकल्टीज आना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, चुनौतियां आना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट अब भैया उस चुनौती को, डिफिकल्टी को पार करना है या नहीं, ये आपके हाथ में, ये आपका डिसीजन है। अगर आप उसको पार कर जाओगे तो गारंटी के साथ बताता हूं, दूसरी साइड पे सक्सेस, उतनी बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही होगी। सो यार, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेल्स में आते हैं, DM आता है कि ऐसे ही कुछ सेल्फ डाउट से रिगार्डिंग, डिप्रेशन के रिगार्डिंग, सर डिप्रेस्ड हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतने अच्छी तरीके से इसको ग्रास्प नहीं कर पा रहा, सर मेरी इंप्लीमेंटेशन रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, सर मैं लॉजिक डेवलप नहीं कर पा रहा हूं, मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख नहीं पा रहा हूं, सर किसी एक पर्टिकुलर CS डोमेन में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे दिक्कतों से भरे मैसेजेस मेरे को डेली आते हैं, कमेंट्स में भी आते हैं। मैं कॉलेजेस जाता हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ, गेस्ट स्पीकर की तरह के तौर पे मुझे इनवाइट किया जाता है, वहाँ पे सेमिनार में भी ऐसे ही कुछ जो सवाल रहते हैं बच्चों की तरफ से मुझे आते हैं, तो मैं ये किस्सा वहाँ शेयर कर देता हूँ। तो मैंने सोचा यही सेम किस्सा आज मैं अपने चैनल पे भी भैया आप सबके सामने रखना चाहूँगा, ताकि यार आपको एक समझ डेवलप हो सके कि डिफिकल्टीज तो आनी है, दिस इज द परम सत्य, प्रॉब्लम्स तो आनी है, ऊपर नीचे तो होना है, लाइफ है ना, ऊपर नीचे तो होना ही है। अगर ऐसा हो गया तो आप कह सकते हैं कि हाँ भैया, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहा है, आप बात समझ पा रहे हैं, लाइफ है, तब तक भैया डिफिकल्टीज हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो आपको रखनी पड़ेगी, एंड देन विद दैट अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू गो अहेड, आपको उस डिफिकल्टी को पार करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली आपकी बहुत बड़ी सक्सेस जो है वहां इंतजार कर रही होगी, और आपके सामने एक एग्जाम्पल खड़ा है। सो होपफुली दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी एक बंदे या बंदी का भी 1% भी अगर कुछ वो मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड फील कर रहे होंगे, तो आई थिंक इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो सफल हो गया होगा। एंड अगर आपको ये किस्सा, ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को सारे अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, तो जितने भी वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो उनको शेयर भी करते चलिए, ताकि वो आपके सहपाठियों के भी काम आ सके। ज़रूर दोस्तों इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।